बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं टोपोलॉजी और उसमें फ़र्दर एक टाइप डिस्कस कर रहे हैं यूजुअल टोपोलॉजी। ऐसी टोपोलॉजी जो रियल नंबर्स पर हो, उस टोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। और रियल नंबर्स को हमने बिल्कुल स्टार्ट से डिस्कस करना शुरू किया कि नंबर होंगे किस फॉर्म के और उनमें इंटरवल किस का तरह का होगा और उसमें नेबरहुड क्या होगा, ओपन सेट क्या होगा और क्लोज सेट क्या होगा। तो यहाँ तक हम अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब फर्दर उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि ओपन सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनियन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन एंड एक्स एंड फाई आर ओपन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ओपन सेट्स की। तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ओपन सेट को कि जिस भी सेट को हमने चेक करना होता है कि वो ओपन है या नहीं, उसी में से एक पॉइंट लेते हैं। उसी सेट में अगर ये सेट ई को चेक करना है कि ओपन है या नहीं, इसमें से एक पॉइंट लेंगे, इसी के ऊपर नेबरहुड ड्रा करेंगे रेडियस आर का। अगर वो सारा नेबरहुड इस ई में ही कंटेन करता है तो हम कहेंगे कि ई जो है वो ओपन है। तो चलते हैं ज़रा प्रॉपर्टी की तरफ। हम एक कलेक्शन ले लेते हैं यू अल्फ़ा और अल्फ़ा बिलोंग्स टू एन। तमाम नंबर कितने भी हो सकते हैं। बी अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स तो हम चेक करना चाहते हैं कि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो यूनियन ऑफ यू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एन, इसमें एक एलिमेंट लेते हैं क्योंकि जब भी जिस भी सेट को हमने ओपन प्रूव करना होता है उसमें एक पॉइंट लेते हैं, उसी के ऊपर नेबरहुड ड्रा करेंगे और अगर वो सारा नेबरहुड उसी सेट में ही कंटेन कर रहा हो, उसी सेट का ही सबसेट होगा, तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो ओपन है। तो अब ओपन प्रूफ करने जा रहे हैं यूनियन ऑफ अल्फा को, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स को। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू यू एंड यू अल्फा फॉर सम अल्फा। किसी एक अल्फा यूनियन में आ रहा है तो किसी एक सेट में तो प्रेजेंट होगा ना एक्स, तो ही तो हमारे पास वो उसके यूनियन में आएगा। तो वो जिस एक सेट में, कम से कम एक सेट में होगा, तो वो जिस एक सेट में है वो उसका नाम यू अल्फा या यू अल्फा डैश कोई नाम दे दें। फॉर सम अल्फा, कोई अल्फा नंबर हो सकते हैं जिनके लिए एक्स जो है वो इसमें मौजूद है। और चूंकि ये ओपन है, इट मीन्स कि नेबरहुड ऑफ एक्स ऑफ रेडियस आर मस्ट कंटेन इन यू अल्फा। रीजन बता देंगे यहाँ पे, यू अल्फा इज ओपन क्योंकि यू अल्फा क्या है, कलेक्शन है ओपन सेट की। तो दिस इंप्लाइज यू अल्फा विल बी यूनियन ऑफ यू अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू एन। तो ये नेबरहुड फिर यूनियन में, यूनियन ऑफ यू अल्फा में चला गया, ये उसका सबसेट बन गया। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह सकेंगे कि यूनियन ऑफ यू अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू एन इज एन ओपन सेट। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पर। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो हम फाइनाइट कलेक्शन लेते हैं एक ओपन सेट्स की, यू अल्फा एंड अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n। Be a collection of open sets। तो हम प्रूफ करने जाएंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ यू अल्फा एंड अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n। और इसमें एक पॉइंट लेते हैं क्योंकि जिस भी सेट को हमने ओपन प्रूफ करना होता है हम उसी में से एक पॉइंट लेते हैं, उसके ऊपर नेबरहुड ड्रा करेंगे। अगर वो सारा नेबरहुड उसी सेट में ही कंटेन करता है जिसको हम ओपन प्रूफ करने जा रहे हैं तो फिर वो ओपन है, वरना वो ओपन नहीं होगा। तो इट मीन्स चूंकि अब इंटरसेक्शन में है, x बिलोंग्स टू u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन u3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन un। इट मीन्स x बिलोंग्स टू u1, x बिलोंग्स टू u2 एंड सो ऑन, x मस्ट बिलोंग्स टू un। और ये सारे ओपन हैं, u1, u2, u3 एंड un, दीज आर ओपन सेट्स। तो इसके लिए फिर नेबरहुड ऑफ रेडियस r1
must belongs to U1. Neighborhood of radius R2 will be subset of U2 and so on. Neighborhood of Rn will be subset of UN. यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट इंटर कर लेंगे. Since U alpha are open, then there exist R1, R2 and so on, Rn which are greater than 0 such that, क्योंकि ये ओपन है इसलिए हर एक के लिए हमारे पास एक डिफरेंट रेडियस के लिए ये ओपन की कंडीशन बनेगी. तो हम ऐसा करते हैं कि इसको लेफ्ट साइड पे भी इंटरसेक्शन कर लेते हैं और राइट वाले पे भी इंटरसेक्शन कर लेते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ NRI of x and I varies from 1 to n will be subset of intersection of U alpha, alpha varies from 1 to n. इसको भी अल्फा का नाम दे सकते हैं, आई दे लें, लेकिन वेरिएशन 1 से n तक होगी. देखेंगे कि ये क्या सिचुएशन बन रही है. इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड्स, ये क्या बनेगा. तो एक पॉइंट है x, उसके ऊपर डिफरेंट नेबरहुड है. R1 ये हो सकता है, R2 यहाँ पे है, R3 यहाँ पे है, R4 यहाँ पे है, Rn यहाँ पे. डिफरेंट हमारे पास नेबरहुड्स हैं. ये कुछ सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो. तो हम ऐसा करते हैं जो इनमें सबसे मिनिमम है. अब हमें पता नहीं कि कौन सा मिनिमम, लेकिन जो भी मिनिमम है उसको हम R का नाम दे देते हैं. We take R is minimum from R1, R2 and so on Rn. इन नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन भी हमारे पास एक नेबरहुड ही बना है, वो भी एक नेबरहुड ही है और उसका रेडियस R है और उसका सेंटर भी वही x ही है. x और R will be subset of intersection of U alpha, alpha varies from 1 to n. तो इससे प्रूव ये हुआ intersection of U alpha, alpha varies from 1 to n is an ओपन सेट. नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि फाई और x भी जो है वो ओपन होंगे. तो पहले x की बात कर लेते हैं. x में से कोई एक एलिमेंट ले, उसके ऊपर नेबरहुड ड्रा करेंगे रेडियस r का. देन देयर एग्जिस्ट एन r ग्रेटर देन 0 सच दैट विल बी सबसेट ऑफ x. क्योंकि ऑल रियल नंबर है ना, पूरी रियल लाइन है, और उसके किसी भी पॉइंट पे हम नेबरहुड ड्रा करें वो दोबारा सारा नेबरहुड उसी रियल लाइन के ऊपर ही कंटेन करेगा. तो ये तो बड़ा इजी था इसको प्रूव करना कि हमारे पास x जो है, x इज एन ओपन सेट. अब चलते हैं फाई इज एन ओपन सेट, ये प्रूव करने जाएंगे. तो हमें प्रूव क्या करना है, बेसिकली विल बी सबसेट ऑफ फाई. तो सबसेट होने के लिए मैंने दो कंडीशंस बताई थी. वो क्या थी कि अगर a को b का सबसेट प्रूव करना है, एक कंडीशन ये है तो कि एक एलिमेंट लें a का, और जो कंडीशन है वो अप्लाई करते जाएं और पता चले कि वो एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, b में मिल रहा है, तो फिर a सबसेट होगा b का. या हम ऐसा करें कि इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है और वो कंडीशन अप्लाई करता चला जाए, पता चले वो एलिमेंट इधर भी नहीं है. एक ये है कि यहाँ से एलिमेंट लेके इधर प्रूव कर दें, या फिर ये प्रूव करते हैं कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो इसमें प्रेजेंट ना हो. यानी अगर P जो है वो A को B को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम ये प्रूव करते हैं कि P जो है वो A को बिलोंग भी नहीं कर रहा. तो ये भी सबसेट प्रूव करने की एक कंडीशन होती है. तो हम ये वाली जो कंडीशन है ये अप्लाई करेंगे. इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स में मैं इसको डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, अप्लाई भी कर चुका हूँ. तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ कि x बिलोंग नहीं करता फाई को, क्योंकि वो एम्प्टी है, और इट मीन्स कि x जो है वो नेबरहुड ऑफ रेडियस इसको भी बिलोंग नहीं करेगा. ठीक, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि विल बी सबसेट ऑफ फाई इज एन ओपन. ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. इससे पहले मैंने बहुत डिटेल से एक लेक्चर के अंदर ये चीज़ डिस्कस की है, और उसमें मैंने ये भी प्रूव किया था कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट क्यों होता है.
और वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया गया। सबसेट की क्या कंडीशन होती है, सबसेट की कौन कौन सी डेफिनेशन होती है और वो किस तरह से हम उनको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने वो डेफिनेशन अप्लाई की है, इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। और दूसरी बात कि यहाँ पे हम टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, यूजुअल टोपोलॉजी। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं, क्या ये टोपोलॉजी की कंडीशंस नहीं है? बिल्कुल टोपोलॉजी की कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल लाइन के ऊपर हमें जो ओपन सेट्स मिलते हैं वो बेसिकली टोपोलॉजी ही क्रिएट करते हैं।